हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल 3 नंबर तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज से हम लोग 4 नंबर से शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो जो सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 कहता है कि एक शख्स पर स्थित उस बिंदु का को निकाले जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ पे एक शख्स पर एक बिंदु लेना है। एक शख्स पर एक बिंदु मैं पी ले लेता हूँ। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक यहाँ पर दिया है कितना? 2, -5। और एक बिंदु बी ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है -2, 9। ठीक है, ये बिंदु, इस बिंदु का दूरी ए से और इस बिंदु का दूरी बी से दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा सवाल नंबर 4 का हल। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी x, 0 है जो बिंदु ए 2, -5 तथा बी -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, इसलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x, 0। A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2, -5। और B का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -2, 9। इसको मान लीजिएगा x1, y1। इसको मान लीजिएगा x2, y2। और इसको मान लीजिएगा x3, y3। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में दिया है क्या? सवाल में दिया है कि दोनों का दूरी क्या है? बराबर है। यानी कि सवाल कह रहा है PA बराबर PB है। सवाल कह रहा है PA बराबर PB है। ठीक है, PA बराबर PB है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? PA का दूरी निकालूंगा। PA का दूरी कैसे निकलेगा? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर PB का दूरी कैसे निकलेगा? x3 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 के होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x2 की बात करें तो x2 कितना है? यहाँ पर देखिए x2 कितना है? x2 है 2 और x1 है x। ठीक है, यहाँ पे 2 - x के होल स्क्वायर कर दूंगा। और y2 कितना है? y2 है 5 -5 और y1 है 0, यानी कि -5 -0 के होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर x3 कितना है? x3 यहाँ पे देखिएगा तो -2 है और x1 x है तो -2 -x के होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है? y3 है 9 और -0 के होल स्क्वायर। ठीक है, 9 -0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। a - b के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में क्या होता है? b स्क्वायर। -5 के स्क्वायर कितना होगा? 25। यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि माइनस में 2 स्क्वायर -2ab और प्लस में क्या? b स्क्वायर। तो b 9 - 81। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 माइनस में 4x और यहाँ पे प्लस में 25। यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस में माइनस प्लस में 4x और प्लस में क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। x वाला एक साथ कर लेंगे। -4x प्लस 4x रहेगा तो -4x हो जाएगा। 81 प्लस 25 उधर चला जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस में 8x। 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 7 में से 2 चला जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 7 कितना होता है? 56 होता है। अब -x बराबर 7, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास माइनस में 7 आ जाएगा। तो x अक्ष पर वह बिंदु कितना आ जाएगा? -7, 0 आ जाएगा। ठीक है, -7, 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो बिंदु है इधर ना होकर इधर होगा। ठीक है, कि इधर होगा। इस निर्देशांक कितना होगा? -7, 0। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? यहाँ पर देखिए सवाल कहता है यदि बिंदु P 2, -3 की दूरी बिंदु Q 10, y से 10 इकाई हो तो y का मान निकाले। यहाँ पे y है, y का मान ज्ञात करे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 का। यहाँ पे लिखूंगा क्या? प्रश्न से P का निर्देशांक कितना दिया है? 2, -3। यहाँ पे 2, -3 लिख दूंगा। ठीक है, 2, -3 लिख दूंगा।
पी का निर्देशांक 2, -3 लिख दूंगा, इसको मान लूंगा x1, y1, और क्यू का निर्देशांक कितना दिया है 10, y, इसको मान लूंगा x2, y2। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 10, पी क्यू का दूरी यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 10 दाएं के 100। पी क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा, पी क्यू स्क्वायर निकलेगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर में कितना 100 हो जाएगा। x2 कितना है 10, तो यहाँ पे लिख दूंगा 10 माइनस में 2 के होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर में 100। 10 में से 2 चला जाएगा 8, 8 के स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर बराबर कितना में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 3 6y 3 3 9 बराबर में 100। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 6y 64 और 9 कितना हो जाएगा 64 76 3 73 73 और माइनस में 100 बराबर में 0, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 बराबर कितना हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब 6y को क्या लिखूंगा मैं, 6y को लिखूंगा 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y और माइनस में 27 बराबर में 0, y कॉमन, यहाँ पे y प्लस में 9 माइनस में 3 कॉमन, y प्लस में 9 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस में 9 इंटू में y माइनस में 3 बराबर में 0, y प्लस में 9 बराबर में 0, y माइनस में 3 बराबर में 0, प्लस में 9 उधर चला जाएगा माइनस में 9, माइनस में 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू या तो -9 या माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु 1, 5, 3, क्रमशः बिंदु पी क्यू आर के है। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर संरेख है। ठीक है, सिद्ध करना है यहाँ पे पी क्यू आर संरेख है। 3 क्रमागत बिंदु, देखो यो गलत सवाल है, हमें 3 गो बिंदु है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 तथा 5, 2 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होगा, जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, और समद्विबाहु कब होगा, जब 2 भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष, दिया हुआ त्रिभुज का शीर्ष ax1, y1, ax1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 है। ठीक है, इसलिए a का निर्देशांक कितना आ जाएगा 2, -2, यहाँ पे आ जाएगा x1, y1, b का निर्देशांक कितना आ जाएगा -2, 1, यहाँ पे आ जाएगा x2, y2 तथा c का निर्देशांक आ जाएगा 5, 2, यहाँ पे आ जाएगा x3, y3। ठीक है, और यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा सूत्र से AB बराबर √अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है -2 के होल स्क्वायर 1 माइनस गुने माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 कितना हो जाएगा -4 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 3 तिहाई 9, 16 और 9 25, यहाँ बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखूंगा पुनः सूत्र से BC बराबर √अंडर x3 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 के होल स्क्वायर। x3 कितना है, x3 है 5 माइनस गुने माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, y3 है यहाँ पे 2 है, y3 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 2 कितना होता है, 5 2 7 यानी कि 7 के स्क्वायर और 2 में से 1 चला जाएगा, 1 का स्क्वायर जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना आता है 7 7 49, 7 7 49 और प्लस में 1 49 और कितना 50, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। ठीक है, 5√2 आ जाएगा। अब हमने ए भी निकाल लिया और यहाँ पे BC भी निकाल लिया। अब हमको AC निकालना है, यहाँ पे AC निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्या, पुनः सूत्र से
ए सी बराबर है, ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, x3 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x3 कितना है यहाँ पर देख लेंगे, x3 कितना है, यहाँ देखिए x3 5 और x1 2 है, यहाँ पे 5 माइनस 2 के होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और प्लस y3 कितना है, यहाँ पर देखिए y3 2 और यहाँ पे माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 के स्क्वायर और 2 2 4 के स्क्वायर। यहाँ पे 3 3 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है 25 और 25 के बाहर 5, तो यहाँ पे 2 का भुजा बराबर आ रहा है। यहाँ लिखूंगा चूंकि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या आ रहा है ए सी आ रहा है। यहाँ पर देखिए ए बी कितना आया था, ए बी 5 आया था और यहाँ पर देखिए ए सी भी 5 आया है, और तथा ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी का वैल्यू 5 तो 5 के स्क्वायर, ए सी का वैल्यू भी 5, 5 के स्क्वायर, यहाँ 5 रूट 2 के स्क्वायर, तो 50 25 25 दोनों 50, यहाँ पे 25 25 50 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष ए बी सी है, ठीक है। दो भुजा का स्क्वायर का जोड़ तीसरे भुजा के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करूँ कौन सा कोण समकोण होगा, तो यहाँ ए बी और यहाँ पे सी जो कोण है वो समकोण हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल को सॉल्व करते हैं।